जब इस मूवी का अनाउंसमेंट हुआ था, आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि मैं इस मूवी को देखना चाहता था। और जब इसका टीज़र ट्रेलर आया तेलुगु लैंग्वेज में, मैंने उसे भी देखा। घंटा समझ में नहीं आया बट फिर भी देखा। बिकॉज़ आई एम रियली क्यूरियस टू वॉच दिस मूवी जस्ट बिकॉज़ फॉर द कास्ट। हर्षा, राशि खन्ना, श्रीनिधि शेट्टी। और जब नेटफ्लिक्स पे इसका ट्रेलर आया हिंदी ट्रेलर, तब भी मैंने नहीं देखा क्योंकि ट्रेलर तो बच्चे देखता है, लेजेंड्स सीधा मूवी देखता है। अब मैं एक बार को ओपनहाइमर, इंटरस्टेलर, इंसेप्शन ये फिर से देख सकता हूँ और समझने की कोशिश कर सकता हूँ, पर इसे नहीं, क्योंकि पूरे 2 घंटे बैठने के बाद मैं खुद इस मूवी के खत्म होने का वेट कर रहा था कि जल्दी खत्म करो यार, क्योंकि जो हो रहा था वो देखा ही नहीं जा रहा था। कहानी बताओ इस मूवी की। वरुण जो अनाथ है और अपना खुद का एक रेस्टोरेंट ओन करता है, उसे शादी करनी है क्योंकि उसे फैमिली चाहिए। सही है, बिल्कुल भी गलत बात नहीं है इसमें। अब वो एक लड़की से मिलता है, अंजलि, राशि खन्ना जो रोल प्ले करती है, उससे वाइब मैच होती है और दोनों की शादी हो जाती है। अब दोनों की शादी के बाद पता चलता है कि अंजलि माँ नहीं बन सकती, तो दोनों एक लड़की को हायर करते हैं और अपेरेंटली वो उसी लड़की को हायर करते हैं जो वरुण की वन एंड ओनली एक्स होती है। चलो मैं ये भी मानने को तैयार हूँ, बस दुनिया छोटी है, मान लेता है। और उसके बाद जो शुरू होता है ना, वो सहन ही नहीं होता। वरुण और गागा जो शादी में रहते हैं, साथ में घूमते हैं, किस करते हैं, संभोग करते हैं, ऑलमोस्ट लवर्स की तरह बिहेव करते हैं, बट दोनों इतने कंफ्यूज है कि दोनों मानने को तैयार ही नहीं है कि दोनों लवर्स हैं। ऊपर से ये वरुण इतना पागल है कि वो शादी के बाद अंजलि को बताता भी नहीं है, उसके पहले भी नहीं बताता, उसके बाद भी नहीं बताता। क्यों? क्योंकि उसको रिवेंज लेना है रागा से। तीनों विक्टिम कार्य खेल रहे होते पूरी मूवी में। मीन्स रिलेशन, लव, मैरिज इन सबको तो मजाक बना के रखा है। और तो मुझे किसी का भी पॉइंट ऑफ व्यू समझ में ही नहीं आया कि भाई तू करना क्या चाहता है और कर क्यों रहा है। मुझे लगा था कि मेरा ब्रेन डिहाइड्रेशन के कारण चल नहीं रहा है, इसीलिए मुझे ये मूवी समझ में नहीं आ रही है। बट बाद में पता चला कि प्रॉब्लम ना तो डिहाइड्रेशन के साथ है, ना ही मेरे ब्रेन के साथ है। प्रॉब्लम इस मूवी में ही है। इनफैक्ट ये मूवी ही प्रॉब्लम है। राइटर ने तो पता नहीं इस मूवी को क्या सोच के लिखा है। राइटर तो चलो कुछ भी लिख देता है, बट बनाने वाले को तो अकल होनी चाहिए ना। कि मतलब देखो, अब एक कहानी होती है तो वो सबको सुनाई जाती है, उसके बाद सब लोग एग्री करते हैं कि हाँ चलो मूवी बनाते हैं। सबने सुनी होगी, सबको क्वेश्चन तो आया होगा ना। अब यहाँ पे दो वो क्या कहते हैं सिचुएशन है। पहला, मूवी अच्छी होगी बट एग्जीक्यूशन में वो कहता है ना गड़बड़ हो गई होगी। और दूसरा डिक्लाइन। खैर मिस्टेक निकालने जाओ तो वीडियो ऑलमोस्ट 10 मिनट की बन जाएगी, बट इतना टाइम नहीं है तो मैं यही रुक जाता हूँ। सो इन माई ओपिनियन जितना हो सके इस मूवी से दूर रहो, जितना भी हो सके, क्योंकि ये आपको भी कंफ्यूज कर देगी। आप पहले से सोचेंगे होंगे, ये मूवी देखोगे फिर आप ही सोचोगे यार मेरी फीलिंग्स उसके लिए सही थी कि इसके लिए सही है, समझ नहीं आ रहा ऐसे। तो ठीक है, अभी मिलते हैं अगली वीडियो में। एक और मूवी भी देखनी है, उसका भी रिव्यू करना है। ओके।